नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने क्या है, राजस्थान की नदियों के अंदर अंतःप्रवाही नदियों का हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अरब सागरीय जो अफवाह प्रणाली है, उनकी नदियों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तो वो नदियां जो मुख्य रूप से क्या है, कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है, जिसके अंदर लूनी नदी तंत्र और पश्चिम बनास नदी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो उसमें साबरमती नदी और माही नदी प्रमुख रूप से आ जाती है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी क्या है, वह देखिए इसके अंदर ये भारत का मैप है और भारत के मैप के अंदर देखें तो ये ऊपर वाला भाग है, ये शुष्क भाग है, जिसको हम कहते हैं गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी, यानी कच्छ की खाड़ी है। और इसके आगे वाला ये वाला भाग थोड़ा दलदली आर्द्र क्षेत्र है और ये आ जाता है कौन सा, खंबात की खाड़ी। तो राजस्थान की दो नदियां लूनी और पश्चिम बनास तो गिरती है कहा, कच्छ की खाड़ी के अंदर, कच्छ के रन के अंदर, जिसको लिटिल रन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ जो आपकी साबरमती और माही नदी है, वो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो आज सर्वप्रथम अपने देखेंगे लूनी नदी तंत्र। तो लूनी नदी का उद्गम है वही अपने इसमें राजस्थान के मैप में देखिए, ये अजमेर जिला है, अजमेर जिले से निकलती है। अजमेर से ये नागौर, नागौर से फिर थोड़ा सा पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए फिर क्या है, यानी आगे ये बढ़ जाती है गुजरात के अंदर, कच्छ के रन में या लिटिल रन के अंदर गिर जाती है। तो यानी मैंने इसका अलग से डायग्राम बनाया है, इसके अंदर देखते हैं। ये आपका राजस्थान का हृदय अजमेर। तो अजमेर के अंदर ये है भाई एक नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी से क्या है, यानी आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी है अजमेर में थोड़ा सा आगे चलने पर इसके अंदर क्या है, यानी राजस्थान की पुरानी झीलों में से एक आना सागर झील, जिसका निर्माण आना जी ने 1137 में मुख्य रूप से क्या है, करवाया था। तो ये आना सागर झील है। लूनी नदी को कई उपनामों से भी जाना जाता है भाई, जैसे लवणवती, क्योंकि यह नदी है यानी आद्य बालोतरा के बाद इसका जल है वो यानी खारा हो जाता है। इसके बाद यदि में सागरवती, इसका उपनाम से भी जाना जाता है। सरगावती भी मुख्य रूप से क्या है, लूनी को उपनाम से ही जाना जाता है। इसलिए मरुस्थल की गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इसके अलावा यानी इसको अंतः सलीला, कालिदास हिंदी के एक क्या है, यानी कवि या लेखक हुए हैं, उन्होंने इसको अंतः सलीला के नाम से भी मुख्य रूप से जाना है। ये कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा मीठी खारी नदी, यानी आधी मीठी है, आधी खारी नदी है। यानी यदि हम देखें बालोतरा तक इसका जल मीठा है, उसके बाद इसका जल हो जाता है खारा। क्यों? क्योंकि लिटिल रन से यहाँ इस जालोर और बाड़मेर के अंदर बालोतरा तक लवणीय मिट्टी का विक्षेप होता है, तो वो लवणीय क्षेत्र में बहने के कारण उसका जल हो जाता है क्या, खारा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे देखते हैं। तो ये क्या है, अजमेर से इसके अंदर चली जाती है नागौर, नागौर के बाद फिर ये पाली में आ जाती है, फिर जोधपुर होते हुए बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर होते हुए यानी कच्छ की खाड़ी के अंदर आगे गिर जाती है। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कई सहायक नदियां भी मुख्य रूप से इसके अंदर बनती है। तो लूनी नदी की कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं, तो इसकी कुल लंबाई है भाई कितनी, 495 किलोमीटर लंबी है। कहां से, यानी नागपाड़ से लेकर कच्छ की खाड़ी तक। और यदि इसकी राजस्थान में लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। कई किताबों में 320 किलोमीटर ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार फिर यदि हम इसके बात करते हैं अपुआ क्षेत्र, अपुआ क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो 34,250 वर्ग किलोमीटर इसका अपुआ क्षेत्र पाया जाता है।
और अंत अपवा क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम देखें, यानी जल संग्रहण की दृष्टि से देखें, तो ये पश्चिम में बनास के बाद इसका दूसरा स्थान आता है भाई, इसका आपकी यानी लूणी नदी का। इसके बाद 29,000 के आसपास आपका चंबल का आता है। तो इस प्रकार यानी अंत प्रवाह जल की दृष्टि से देखें तो मुख्य रूप से क्या है, लूणी का द्वितीय स्थान आता है। कुल अपवा क्षेत्र यदि 34,250 है, यदि कुल अपवा क्षेत्र का देखें तो इसका कुल अपवा क्षेत्र है 10.41% राजस्थान का प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियां यानी सागी, सोंकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, खारी, जवाई, बांडी, मीठड़ी, गुइया, यानी इस नदियों का मैंने ट्रिक बनाई है और ट्रिक के माध्यम से इसको क्या है बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे। तो ट्रिक क्या है भाई, सासू जली खुजली चली। क्या है, सासू जली खुजली चली। तो इसमें अंदर क्या है, सा से क्या हो जाएगा भाई, सागी नदी। सू से क्या हो जाएगा, सोंकड़ी नदी। जय से क्या हो जाएगा, जोजड़ी नदी। लय से क्या हो जाएगा, ली से लीलड़ी नदी हो जाएगा। और ख से क्या हो जाएगा, खारी नदी हो जाएगा। जय से क्या हो जाएगा, जवाई नदी। और ली और चली थोड़ा सा क्या रहता है, यानी इसका अर्थ नहीं निकलता है, ये गौण रहते हैं। इसके बाद से फिर बांडी बन जाती है और म से मेठड़ी नदी बन जाती है और गाई से क्या बन जाती है, गुहिया नदी बन जाती है। तो इस प्रकार इस ट्रिक माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं कि सासू जली खुजली चली। तो इसके बाद अब हम अपनी इस लूणी नदी के अंदर प्रमुख सहायक नदियों का हम अध्ययन है वो करते हैं। तो जैसे ही ये क्या है आना सागर से निकलने के बाद नागौर में प्रवेश करती है, तो इसके दाएं तट पर एकमात्र जो नदी है यानी वो निकलती है जोजड़ी नदी, और सारी की सारी नदियां यानी इसके बाएं तट के ऊपर निकलती है। तो ये निकलती है पोडलू की पहाड़ी नागौर से। कहां से निकलती है, पोडलू की पहाड़ी नागौर से निकलती है और आगे बाड़मेर और नागौर की सीमा के पास यानी बाड़मेर के अंदर, यानी यह नदी कहां मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है लगभग 150 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद। और यहीं पर इसकी ये दोनों नदियां मिलती है तो वहां जसवंत सागर बांध बना हुआ है, यहाँ लूणी और इसी जो आपकी जोजड़ी नदी मिलती है वहां पर। तो ये होगी इसकी सहायक नदी। दूसरी सहायक नदी बात करते हैं बांडी नदी। तो बांडी नदी के अंदर देखें तो यानी लगभग सारी नदियां पाली से निकलती है, अरावली की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। ये एकमात्र नदी है जो यानी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो इसके अंदर देखते हैं तो यानी एक दो नदियों को छोड़कर सारी की सारी पाली से निकलती है और गिरती कहाँ है, बाड़मेर। तो पाली से लाओ और कहाँ डाल दो, बाड़मेर के अंदर इसको डाल दो। जैसे आपकी बांडी नदी है, हेमावास पाली से की पहाड़ियों से निकलती है और वहां से आके बाड़मेर में ये नदी प्रमुख रूप से मिलती है। और इस बांडी की एक सहायक नदी है गुहिया, वो भी पाली की पहाड़ियों से निकलती है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है मिल जाती है। इसके बाद थर्ड इसके अंदर देखते हैं तो मीठड़ी। तो मीठड़ी नदी भी पाली की पहाड़ियों से निकलती है और मंगला नामक स्थान पर बाड़मेर के अंदर किस नदी के अंदर मिल जाती है, आपकी लूणी नदी के अंदर प्रमुख रूप से भाई मिल जाती है। इसके बाद थर्ड नदी आपकी आ जाती है कौन सी भाई, आपकी सोंकड़ी नदी। तो सोंकड़ी नदी देसूरी की पहाड़ी, ये भी कहाँ है भाई, पाली से निकलती है। और पाली से निकलने के बाद यानी इसके अंदर बारकली बांध है, वो इसी नदी के ऊपर मुख्य रूप से क्या है बना हुआ है। और यह क्या है, समदड़ी के पास में है, वो बाड़मेर के अंदर कहाँ मिल जाती है, आपकी लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। फिर यहाँ की सबसे बड़ी नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी कौन सी, जवाई नदी। तो जवाई नदी का उद्गम है वो बोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से निकलती है और पाली से निकलने के बाद पाली के अंदर भी यहाँ मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है,
जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, वो इसी नदी के तट पर मुख्य रूप से क्या है भाई स्थित है। और इसको सही परियोजना से, उदयपुर में सही परियोजना से इसके अंदर जल डाला जाता है। जोधपुर जिले को भी इसी जवाई बांध से पेयजल की सुविधा है वो प्रमुख रूप से क्या करवाई जाती है, उपलब्ध है वो करवाई जाती है। इसके बाद यानी सागी नदी आ जाती है, और सागी नदी का जो उद्गम है ये जालोर से निकलती है। ऊपर वाली ये सारी पाली से निकल रही थी, तो ये जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। वहां से फिर क्या है, यानी ये आगे जाकर यानी बालोतरा से आगे यानी किसमें मिल जाती है, आपकी लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी आपकी आ जाती है खारी नदी। तो खारी नदी का जो उद्गम है वो सिरोही जिले के कहा यानी सिरोही से निकलती है और जालोर में जाकर है किसमें मिल जाती है, यानी आपकी कच्छ की आपके इसके अंदर जालोर में जाकर मिल जाती है, और ये अंतिम नदी है इसकी। तो इस प्रकार ये तो गया भाई क्या है, लूणी नदी तंत्र। और लूणी तंत्र नदी तंत्र के अंदर देखें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी इसकी लंबाई के बारे में, और इसका जो अफुआ क्षेत्र लूणी बेसिन के नाम से मुख्य रूप से क्या है ये जाना जाता है। तो ये तो गी लूणी। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बनास। तो पश्चिम बनास नदी का उद्गम सिरोही जिले से निकलती है, और ये सिरोही से सीधा निकलने के बाद गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में लिटिल रन या कच्छ की खाड़ी के अंदर प्रमुख रूप से क्या हो जाती है, गिर जाती है। और इसकी एकमात्र सहायक नदी सिपू है। इसके बाद थर्ड अपने यानी ये दो नदियां तो कहां गिरती है भाई, यानी कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी आ जाती है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली फर्स्ट नदी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी है वो यानी उदयपुर के जाडोल कस्बे से निकलती है, और जाडोल से निकलने के बाद उदयपुर से सीधा ये यानी कहा यानी गुजरात में चली जाती है, और इसमें हाथमती, मेसवा, माजम, वैत्र आदि ये सहायक नदियां उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती है। राजस्थान में तो इसका अफुआ क्षेत्र यानी 1% है, यानी 3288 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में बहती है। बाकी 99% अफुआ क्षेत्र है गुजरात में है, और गुजरात की ये प्रमुख रूप से प्रमुख नदी है। इस नदी पर गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर वो इसी नदी पर बसी हुई है, और इसमें खंबातमी खाड़ी में गिरने से पहले इसको वाकर नदी के नाम से भी मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। तो ये होगी कौन सी आपकी साबरमती नदी। अब हम क्या है माही नदी का अध्ययन है वो करेंगे, जो इसकी खंबात की पर्वत श्रेणी है में मेहद झील है, और मेहद झील अममोरू की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, उस पर अममोरू की पहाड़ी पर कौन सी यानी मेहद झील है, और ये मध्य प्रदेश के धार जिला है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और ये राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के खादू गांव के अंदर राज्य में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो माही बजाज सागर बांध, जिसे आदिवासियों का यानी बांध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आदिवासियों के विकास के लिए यानी बनाया गया है। और इसके अंदर देखें तो यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है भाई, 3109 मीटर ऊंचा है, यानी कौन सा माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक दूसरा बांध कागदी पिकअप बांध है, जिससे मुख्य रूप से 2 नहरें निकाल कर सिंचाई के काम में लिया जाता है, और यहाँ विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो माही नदी का जो ये अफुआ क्षेत्र कहलाता है 56 का मैदान, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। फिर प्रतापगढ़ के सारे यहाँ इसको कांठल का मैदान के नाम से जाना जाता है, और यह यू टर्न लेते हुए डूंगरपुर के अंदर स्कीमा बनाते हुए और आगे गुजरात में चली जाती है। गुजरात के अंदर इसके अंदर तीसरा बांध आ जाता है इस नदी का, कंडाणा बांध।
और फिर बाद में क्या है, ये कहाँ गिर जाती है भाई, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो ये आपकी माही नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई, 576 किलोमीटर है। और उसमें से यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है, 171 किलोमीटर है, वो राजस्थान के अंदर इसकी पाई जाती है। और इसके अंदर देखें तो मुख्य रूप से क्या है, कई सहायक नदियां मिलती है, जिसमें अन्नास, हरुण, भादर, एरू, मोरेन, चाप, सोम और जाखम प्रमुख है। जिसमें सोम और जाखम नदियां हैं वो डूंगरपुर के अंदर यानी त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसको हम वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और इस वेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को क्या है, यानी मेला भी बढ़ता है। और इसी वेणेश्वर धाम से नीचे हम जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, यानी इस नदी के अंदर गलियाकोट है, और गलियाकोट के अंदर फखरुद्दीन की मजार भी मुख्य रूप से क्या है, यहीं पर स्थित है। तो हम बात करते हैं तो ये माही बजार सागर परियोजना है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये पूछा जाता है। जिसमें 55% हिस्सेदारी किसकी है भाई, यानी गुजरात की, 45% यानी हिस्सेदारी राजस्थान की है। लेकिन इसमें जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो संपूर्ण है वो राजस्थान को इसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर हम इसकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो सहायक नदियों के अंदर यानी दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो आपकी आ जाती है सोम और दूसरी आ जाती है जाखम, जो त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो ये सोम नदी है ये ऋषभदेव के अंदर बिछामेड़ा के पहाड़ियों वन क्षेत्रों से ये निकलती है, और वहां से ये डूंगरपुर के अंदर यानी इसके अंदर माही नदी के अंदर मिलती है, जो त्रिवेणी संगम बनाती है। दूसरी नदी की यदि हम बात करते हैं तो आपकी जाखम नदी आ जाती है। तो जाखम नदी का उद्गम की यदि हम बात करते हैं जो आपका प्रतापगढ़ जिला है, और प्रतापगढ़ जिले के अंदर देखें तो शादड़ी है, और शादड़ी के अंदर एक जगह है भंवर माता की पहाड़ी। तो भंवर माता की पहाड़ी जो शादड़ी प्रतापगढ़ के स्थित है, वहां से क्या है, यानी आपकी जाखम नदी का उद्गम होता है। और जाखम नदी पर यहां पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा, जाखम बांध, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, वो 81 मीटर ऊंचा है। तो माही नदी के अंदर देखें तो जो आपका माही बजार सागर बांध था वो तो सबसे लंबा बांध है राज्य का, जो 3109 मीटर है। वहीं जाखम नदी पर जो जाखम बांध है वो क्या है, सबसे ऊंचा बांध है, जो 81 मीटर ऊंचा बांध है वो स्थित है। और इस प्रकार हम देखें तो माही नदी है दक्षिण भारत के लिए, दक्षिणी राजस्थान की विशेष नदी है, इसलिए वागड़ क्षेत्र में बहती वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाते हैं। कांठल की गंगा के नाम से भी इसको उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा यह आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अंदर यानी सिंचाई, पेयजल और विद्युत का उत्पादन इससे होता है। और आदिवासियों का यानी जो बांध भी है इसके कारण क्या है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी इसको मुख्य रूप से क्या है, कहा जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा पूछे तो आ जाती है आपकी कौन सी, कावेरी नदी को कहा जाता है भारत के अंदर। तो इस प्रकार आज हमने क्या है, यानी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कच्छ की खाड़ी, लोनी, पश्चिम बनास, इधर हम बात करते हैं साबरमती और माही नदियों का विस्तार से क्या किया भाई, अध्ययन। तो मित्रों ये आपका अपना YouTube चैनल है, तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।